बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आईपीएल सीजन 16 का 64वां मैच आज होने वाला है। ये मैच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होगा और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच खेला जाना है। आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होना है। वहीं बादलों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि धर्मशाला में हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जैसा कि आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत होनी है, शाम 5:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। तो वहीं आपको बता दें कि बादलों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि मौसम के हवाले से कहा जा रहा है कि मौसम करवट थोड़ा बदल सकता है। धर्मशाला में कहा जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है। तो ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें हैं। एक तो उन लोगों की तस्वीरें हैं जो टिकट काउंटर के बाहर लाइन लगाते हुए दिखे और दूसरी स्टेडियम में पसीना बहाते वो खिलाड़ी जो आज मैदान में मुकाबले के लिए उतरेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आईपीएल सीजन का 16वां का 64वां मैच आज होने वाला है। वही ग्राफिक्स के जरिए आज आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि धर्मशाला में खेले गए मैचों के हवाले से क्या कुछ बातें खास रही हैं। धर्मशाला का स्टेडियम पंजाब किंग्स के लिए हमेशा लकी रहा है। जी हां, यहां खेले गए 9 मुकाबलों में से पंजाब ने माजी में पूर्व में पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की थी, जिसमें से तादाद 5 थी, यानी 9 मुकाबले हुए जिसमें से 5 मैच पंजाब किंग्स ने अपने नाम किए थे। वही 2 बार मुकाबले 17 को भी हो चुके हैं जिसमें दोनों मैचों में पंजाब किंग्स ने जीत दर्ज की। अब ये संयोग है कि आज की तारीख भी 17 है और पंजाब किंग्स पिछले रिकॉर्ड्स के चलते पूरी तरह से उत्साह में है, जोशो खरोश में है। तो जिस तरह से पंजाब के लिए मैदान लकी था और लकी रहा है, तो क्या आगे भी लकी रहने वाला है? क्योंकि बादल कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मौसम कैसा है और कैसी उत्सुकता लोगों में बनी है? हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मशाला से जुड़ रहे हैं विचित्र। स्टेडियम तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आशंका विचित्र ये बताई जा रही है कि मौसम ने अगर जरा सी करवट ली तो पानी फिर सकता है खेल पर। सबसे पहले क्योंकि खेल बिगाड़ने के लिए शुरुआती तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बादल के ऊपर निर्भर है। इस वक्त कैसा मौसम है धर्मशाला में, सबसे पहले बताइएगा। सना, मैं सबसे पहले बिल्कुल वही तस्वीर दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा ये धौलाधार की वादियों में जो बादल है ना, उन पे थोड़ा सा हम कैमरा टिकाएं और दिखाएं। तो फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो कहा गया है कि बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर आ नहीं रहा है क्योंकि मौसम जहां पर जो स्टेडियम बना हुआ है ना सना, वहां पर जो है पूरी तरह से मौसम साफ है और ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले कुछ घंटों के बाद जो है यहाँ पर बारिश हो। तो ऐसे में जो है यहाँ जो जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 7:30 बजे के करीब मैच शुरू होना है, 7 बजे तक टॉस हो जाएगा। ऐसे में अभी कतारें देखिए, कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये लोग 4 बजे से लोग इसी तरह से यहाँ पर खड़े थे और न जाने कितने घंटों से पहले ही ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी जब हमारा कैमरा इनकी तरफ मुड़ा है तो उसके बाद जो है इनमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट आई है। बातचीत में लोगों से करूंगा। वैसे कहां से आए हैं आप? सर जम्मू से मैच देखने के लिए आए थे। कब से लगे थे लाइनों में आप लोग? सर हो गए 2 घंटे। 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? कहां से आए हैं आप? जम्मू कश्मीर। अच्छा, आप लोग भी जम्मू से आए हैं? जी बिल्कुल। तो कितनी देर से लगे हुए हैं? क्या लगता है कब तक आ जाएगी बारी आपकी यहाँ पे? अभी कोई 15-20 मिनट और लग जाएंगे। अच्छा, 15-20 मिनट और जाएंगे। देखिए, इसी तरह से मैं अगर सना और आप पीछे दिखाऊं तो पीछे तक देखिए बहुत से लोग जो है अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि 8 बजे तक भी इनकी बारी यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो सामने जो गेट है उस गेट पर जिस तरह से जितनी महीनता के साथ यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो देरी हो रही है और उसकी वजह से ये तमाम लोग जो है वो काफी लंबे समय से जहां पर कतारों में खड़े हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि डे 1 से ही, जब से ये मैच डिक्लेयर हुए थे और उसके बाद टिकट्स काउंटर खुले थे, तब से जो है वो यहां पर चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, टिकट्स जो है वो लगातार बिकनी शुरू हो गई थी और कहा यह जा रहा था कि ऑलमोस्ट जितनी भी टिकट्स थी वो सब की सब बिक चुकी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, उन पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गेट है। इसके अलावा अगर बाकी के गेट्स की बात की जाए तो हर जगह इसी तरह से जो हमें जो कतारें हैं वो देखने को मिलने वाली है। देखिए पीछे भी हम लोग जानना चाहेंगे। भाई साहब, कहां से आए हैं आप? यहीं अमृतसर से हैं। तो आप कितने बजे यहाँ पर पहुंच गए थे और कब से कतारों में खड़े हैं? 2 घंटे हो गए। अच्छा, 2 घंटे आपको इसी तरह से कतारों में। क्या लगता है कब तक आ जाएगा बारी, कब तक बारी आने की संभावना है? 8-9 बज ही जाने हैं। अच्छा, 8-9 बज ही जाने।
देखिए सना ये कह रहे हैं 8-9 बजे जाएंगे। मैं आप गेट दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि गेट के हालात देखिए। सवाल ये उठता है कि जब पता ही था कि यहाँ मैच होने वाला है तो ये असुविधा की मार्किंग हो सकती है, क्योंकि अगर लोग 2-2 घंटे से लाइनों में खड़े हुए हैं, क्या ये वो लोग हैं जो अंदर जाने के लिए उनके पास टिकट पहले से ही मौजूद है, उन्होंने ऑनलाइन टिकट ले लिया है या ऑफलाइन इससे पहले ही उन्होंने ले लिया? क्योंकि न्यूज 18 हिमाचल लगातार ये खबरें दिखा रहा है कि टिकट खरीदने के लिए भी होड़ मची थी, यहां तक कि पुलिस को भी बुलाना पड़ा था। ऐसी तस्वीरें हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को। क्या ये वो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं जो जिन्हें टिकट मिल चुका है, जो टिकट हासिल कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बारी का अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो टिकट के हुसूल के लिए लाइन में लगे हुए हैं? जरा क्लियरिफाई करिएगा। देखिए सना, इस वक्त तो जिनके पास टिकट्स है वही लोग जो है वो कतारों में लगे हुए हैं, और क्योंकि सिक्योरिटी मेन रहती है, सुरक्षा व्यवस्था का मेन रहता है, इसीलिए जो है ये तमाम सारी जो देरी है वो हो रही है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने की। यहाँ से देखिए ये इतने छोटे छोटे मुहाने हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है एक एक को बड़ी महीनता के साथ यहाँ पर चेक किया जा रहा है, और उनके पास चाहे वो किसी भी तरह का कोई ज्वलनशील कोई चीज रखी हो, जिस तरह से ये लैट्रिन देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने हाथ में दिखा सकता हूं। और इतना ही नहीं, चाहे किसी के जो वो हेडफोन हैं या ईयरफोन जो जितनी भी हैं उन सबको जो है यहां पर अलग से रखने के लिए कहा जा रहा है। कॉइन्स अगर किसी ने डाले हुए हैं उनको भी साइड में रखने के लिए कहा जा रहा है। यानी तमाम सारी कोई भी चीज जो है जो ये दर्शक हैं वो अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो स्लोगन लिखकर लेके आए थे उनको भी बड़ी महीनता के साथ यहां पर चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। देखिए अगर हम लोग और तस्वीरें दिखाएं तो बहुत सारी चीजें यहां पर रखवा ली गई हैं जो लोग अंदर लेकर जाना चाह रहे थे। कोई भी चीज जो है जो कि बाधा बन सकती है, खलल डाल सकती है, या जिससे जो है वो नुकसान हो सकता है, चाहे वो ज्वलनशील है, चाहे वो दूसरी तरह की जिससे हिट किया जा सकता है, वो कोई भी चीज जो है दर्शक अंदर नहीं ले जा सकता है। मैंने कहा कि ये तो महज एक बानगी भर है, एक गेट है जहां पर मैं मौजूद हूं। ठीक इसी तरह से 9 से 10 गेट जो है वो बने हुए हैं जहां पर इसी तरह से कतारें लगी हुई हैं। हर शख्स जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब उन्हें इस दुनिया के खूबसूरत स्टेडियम में जाने का मौका मिले, और नजदीक से जो टीमें आज यहां भिड़ने वाली है, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल, उनके मैच को देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लाइन आप दिखा रहे हैं, लाइन में जो मौजूद फैंस हैं, जाहिर सी बात है वो किसी न किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनसे जरा बात करिएगा आज वो किसको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। अभी आप पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं, पहले बात कर लें, फिर उसके बाद दर्शकों के पास पहुंचेंगे। जो जिन लोगों के पास ये चीजें हैं, ये पदार्थ हैं, उनको हम यहीं पे रख रहे हैं और उसके अलावा लोगों को अंदर जाने दे रहे हैं। जो चीजें लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कई बार जो है हम ये कह सकते हैं कि ईयरफोन्स हैं, है ना, और भी कुछ चीजें जैसे कॉइन्स वगैरह, ये अंदर क्या हो सकता है इससे अगर ले जाते हैं तो? ये थ्रो कर सकते हैं, शार्प एज है, अगर किसी प्लेयर के ऊपर थ्रो कर सकते हैं, किसी को चोट लग सकती है इस चीज से, इसीलिए ये चीजें अलाउड नहीं है। पानी की बोतल्स वगैरह ले जा सकते हैं? पानी की बोतल जो है ये अलाउड नहीं है, सील्ड बोतल अलाउड है। अच्छा, सील्ड बोतल ही? सील्ड बोतल अलाउड है, वो भी अगर कोई फैमिली वाला होगा उसको। और अगर वॉलेट की बात करें, वॉलेट लोग कुछ लेके जा रहे हैं? वॉलेट अलाउड है। वॉलेट अलाउड है। अलाउड क्या क्या है? अलाउड मोबाइल फोन है, वॉलेट अलाउड है, और खाने पीने की चीजें अलाउड है। क्या लगता है सर कि कब तक इनकी बारी आ जाएगी? ये हम मैच शुरू होने से पहले सभी लोगों को अंदर एंट्री दे देंगे। खाने पीने की चीजें अलाउड? खाने की टेबल्स बाहर से अलाउड नहीं है। बाहर से अलाउड नहीं है। देखिए बहुत धन्यवाद सर। तो कह रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में इन्हीं की ड्यूटी यहां पर लगी हुई है, और इनकी ओर से बड़ी महीनता के साथ, जैसे मैंने पहले ही कहा था, चाहे वो बीसीसीआई की ओर से बात करें, एचपीसी की ओर से बात करें, सीआईडी की ओर से बात करें, या फिर पुलिस के मुलाजिमों की बात करें, हर कोई जो है यहाँ पर सुरक्षा से कोई जो है समझौता नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, गहनता से इसकी जांच की जा रही है। विचित्र एक सवाल और मैंने किया था कि जो लोग पहुंचे हुए हैं, लाइनों में खड़े हुए, जाहिर सी बात है फैन है, किसी न किसी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, किस तरह से वो उत्साहित हैं, और आज किस किस टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं? कौन पंजाब किंग्स को सपोर्ट कर रहा है, कौन दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट कर रहा है? जरा उन फैन से बात करिएगा। अच्छा, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? दोनों इंडियन किसको सपोर्ट करने वाले हैं? पंजाब को सपोर्ट करने वाले। क्यों पंजाब को? क्यों? अच्छा, शिखर धवन कैप्टन है इसलिए वो इनको करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ भी हैं। ये भाई सब कहाँ से आए हैं? मैं यही हूँ हिमाचल से। अच्छा, किसको सपोर्ट करेंगे आप? क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे? क्यों, ऐसा क्यों? पंजाब को सपोर्ट करते हैं हिमाचल वाले तो। अच्छा, इसलिए आप जीत रहे हैं। जी आप लोग सब पंजाब के लिए क्या लगता है? कोई इतिहास, कोई हिस्ट्री जो पंजाब को आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो वो पंजाबी आप कह रहे हैं कि वो ही जीतेगी, क्यों? पंजाब अच्छी फॉर्म में चल रही है। प्लीज आगे जी। अच्छी फॉर्म में चल रही है, पर जो 2-3 मैच आ रही है
उसके बस उनके मुकद्दर मारे थे। आज जीतेगी और इस बार अगला मैच भी जीतेगी और शिखर धवन चलेगा, शिखर धवन चलेगा। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ, और पीछे जाकर जो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से फैंस जो है तो पीछे काफी देर से जो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है फैंस उत्साहित हैं, जोश और खरोश से भरे हुए हैं। वो सिर्फ मैदान में पहुंचना चाहते हैं। 2 घंटे क्या 3 घंटे क्या उन्होंने लाइन में गुजार दिए हैं और सिर्फ अब अपनी बारी का इंतजार कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठे और जब मैच की शुरुआत हो तो मैच का आनंद लें। और ना सिर्फ मैच का आनंद लेने के लिए बल्कि सपोर्ट सिस्टम के तौर पर भी ये अपने आप को मान रहे हैं। विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए, कोई दर्शक कुछ दिखा रहा है, जरा बताइएगा, कुछ बात कर रहे हैं। ये चश्मा लगा के अनोखे अंदाज में दिख रहे थे ये विचित्र जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब हम इनसे बात करना चाहिए। आप कुछ दिखा रहे थे, क्या क्या दिखाना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये भाई पंजाब को सपोर्ट करते हैं, विराट कोहली के छोटे भाई है जी। तो देखिए ये दिखा रहे हैं कि विराट भाई के आप कहाँ से आई बताइए पहले आप अपने बारे में। फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर। अच्छा, दिल्ली एनसीआर। किसको आप सपोर्ट करेंगे? पंजाब। पंजाब को सपोर्ट करेंगे? अब तो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली को करना चाहिए था। नहीं पंजाब। अच्छा, पंजाब को ही करेंगे। चलिए, ये भाई भी है, ये भाई को लो। ये अपने ही उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि लगता है ये खुद का व्लॉग चलाते होंगे। भाई साहब अपना शुभ नाम? नहीं हमारी वीडियो कॉल चल रही है, व्लॉग नहीं है। अच्छा, इनकी वीडियो कॉल चल रही है अपनी ही सना। बिल्कुल, जब ऐसे मौके पर कोई पहुंचता है तो वो चाहता है कि उनके जो प्रियजन हैं उनको भी दिखाया जाए ये खुशगवार लम्हा। किसको चेयर्स करेंगे आप? दोनों टीम को, पंजाब को। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहन, कहाँ से आई हैं आप? मंडी। अच्छा, मंडी इतनी दूर से मैच देखने के लिए आई हैं। क्या कहना चाहेंगी, किसको सपोर्ट करेंगी आप यहाँ पे? पंजाब। अच्छा, ये बहुत टफ लग रहा है अंदर तक पहुंचने के लिए, अपना पैसा भी खर्चा है। क्या कहना चाहेंगी कि क्या इस तरह से व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ लोग विचित्र ऐसे होंगे जो पहली बार स्टेडियम पहुंच रहे होंगे, अपने आंखों मैच देखेंगे अब बजाते वहां खुद पहुंच के, क्योंकि आमतौर पर टीवी पर ही ज्यादातर लोग मैच देखते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होंगे, उनको भी ढूंढिए, जरा उनसे बात करिए कैसा आनंद उन्हें आ रहा है कि वो स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो स्टेडियम के अंदर भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सना, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। आप इससे पहले भी कभी धर्मशाला के स्टेडियम में जाकर मैच देखा है आपने? नहीं सर, नहीं देखा। पहली बार जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं कि कैसा होगा अंदर का स्टेडियम? और कुछ सर अभी तो अंदर जाके मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले कभी आई हैं स्टेडियम में? नहीं, पहली बार। फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी। किस तरह की एक्साइटमेंट है खासतौर पर धर्मशाला के? एक्साइटमेंट ठंडी हो गई क्योंकि सिक्योरिटी पे बहुत टाइम लगा रहे हैं। हम 5 बजे के खड़े हुए हैं, 7 बज गए अभी तक। मिसमैनेजमेंट है टोटली। मिसमैनेजमेंट है। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी आप कभी मैच, आप इससे पहले भी कभी मैच देखा है आपने स्टेडियम में? मोहाली में देखा है। मोहाली में देखा है, धर्मशाला में देखा है? पहली बार देखा। यहाँ किसे सपोर्ट करेंगे? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी अंदर के देखो बहुत भीड़ लग रही है, यहाँ पर काफी क्राउड, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही, जैसा कि विचित्र हमें दिखा रहे हैं। जो पहुंचे हुए हैं लोग मैच देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ही कहना है कि जो एक्साइटमेंट लेकर वो आए थे यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं अब वो ठंडी होती जा रही है। अब देख लिए पुलिस का जमावड़ा भी आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अब लाइनों में खड़े होकर परेशान हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, और वो अपने डंडे के जरिए और खुद लोगों को और लोगों की भीड़ को रोकते हुए नजर आ रहे। तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइएगा फुल तस्वीर, इस वक्त क्या स्थिति बन रही है वहां पर विचित्र? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि जो है वो व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनमें भी पेशेंट्स थोड़ा कम नजर आ रहा है अब, क्योंकि ये काफी लंबे समय से जो है यहाँ पर खड़े हैं और कतारें जो है वो काफी देरी से यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि सुरक्षा की लिहाज से किसी को बिल्कुल तो कहा जा सकता है कि इंतजार इतना लंबा हुआ कि देखने वाले जो लाइन में खड़े हुए हैं मैच को, वो अब कहीं ना कहीं बेजार हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस असुविधा को देखते हुए पुलिस जवानों की नफरी वहां पर तैनात है, जैसा कि हम देख रहे हैं। बड़ी खबर यह है, विचित्र रुकिएगा, आपसे भी इस पर अपडेट लेंगे। बड़ी खबर यह कि मैच से पहले आईपीएल टिकट ब्लैक करने का मामला भी सामने आया है। टिकट ब्लैक करते हुए 4 ब्लैक में फरोख्त करते हुए सेल करते हुए 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्त लोगों में एचपीसीए का लॉन्ड्री मैन भी शामिल है। सीआईडी ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। लॉन्ड्री मैन से 12 टिकटें बरामद की गई हैं। तो आमतौर पर जब मैच होता है तो उस वक्त टिकट और सट्टे पर कहीं ना कहीं पुलिस की नजर होती है। तो पहली खबर यह है कि टिकट ब्लैक में फरोख्त करते हुए 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक लॉन्ड्री मैन है। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी देंगे विचित्र? आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
सना बिल्कुल देखिए, जब से मैच शुरू होते हैं तब से कहीं ना कहीं इस दिशा में जो है काम होने शुरू हो जाता है। और आज जो है वो 4 जो ये टिकट्स की ब्लैकमेलिंग करते हुए जो वो पकड़े गए हैं, जो ब्लैकिंग कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। और सीआईडी ने इनको जो है सुबह 11:30 बजे के करीब जो है वो रंगे हाथों दबोच लिया। और इनफैक्ट 332 और 353 के तहत मामला भी दर्ज किया गया, इसलिए क्योंकि उनकी ओर से पुलिस के मुलाजिमों को भी उस वक्त हिट करने की कोशिश की गई है, जिनका मेडिकल और जिनका इलाज जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसलिए जो है इस तरह का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। 4 ये लोग हैं और ये लोग, इनमें से 2 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और एक शख्स जो है पंजाब के पठानकोट का रहने वाला है और एक शख्स जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। अरशद बागले जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है और मोहम्मद मुश्ताक और मोहम्मद हारून और इसके साथ साथ सत्यम ये पंजाब के पठानकोट का रहने वाला है। उनकी ओर से ये टिकट्स की ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। लेकिन हाँ, मैं ये कह दूं कि एचपीसीए से जब हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोग हैं वो उनका कोई नाता नहीं है और ये लोग सिर्फ हायर किए गए थे और हायरिंग के बाद ही ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ऐसे में एचपीसीए का इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये तो जांच का विषय है, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है। मामला दर्ज होने के बाद जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा कि एचपीसीए के साथ इनका क्या कनेक्शन था, इनको किसने हायर किया था और ये कौन लोग थे जिसने 12 टिकट्स जो है वो यहाँ पर लेकर वो ब्लैक कर रहा था उन टिकट्स को। तो ये इन पर पैनी नजर जो है, अगर हम लोग अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें तो वो डे 1 से जो है वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। और अगर कोई भी शख्स जो है इस तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया की मार्फत, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है वो ऑफलाइन तरीके से इस तरह से टिकट की ब्लैकिंग करता है, तो उनको न केवल गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। तो इस पूर्व में भी हमने देखा कि कार्रवाई की जाती रही, चाहे सट्टा की बात हो या फिर सट्टे लगाने की बात हो या फिर ब्लैक में टिकट बेचने की बात हो, सेल करने की बात हो। तो वहीं सीधे तौर पर तस्वीरें विचित्र दिखा रहे थे और अभी भी उनकी पुश्त से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं वो ये बताती हैं कि लंबी लाइन में जो मैच देखने के आशिकीन हैं, जो शायकीन हैं, वो उनकी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और अब तो लोग बेजार भी हो चुके हैं, परेशान भी हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि बहुत घंटों से वो लाइन में लगे रहे, लेकिन अब उनका एक्साइटमेंट जो है वो ठंडा पड़ रहा है। फिर भी वेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तमाम लोग जो सपोर्ट करने के लिए टीमों को, अपनी फेवरेट टीमों को पहुंचे हुए। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं सुक्खू कैबिनेट की। आपको बता दें कि बैठक जारी है। ये बैठक तकरीबन शाम 4 बजे शुरू हुई। डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री बैठक में मौजूद हैं। कई अहम फैसलों पर उम्मीद लगाई जा रही है कि मुहर लग जाएगी इस बैठक में। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको शिमला से दे रहे हैं, जहां पर तकरीबन शाम 4 बजे से सुक्खू कैबिनेट की बैठक जारी है। सुक्खू कैबिनेट की इस बैठक में डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्री मौजूद हैं। कई अहम फैसलों पर कहा जा रहा है कि मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त देख रहे हैं शिमला से, जहां पर सुक्खू कैबिनेट की बैठक पर जहां एक तरफ तमाम लोगों की नजरें बनी हुई है, तो खबर यह है कि सुक्खू कैबिनेट की शुरू हुई बैठक अभी भी जारी है। इस बैठक में कई मंत्री मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और इस बैठक को लेकर यह उम्मीद लगाई जा रही कि कई अहम फैसले हो सकते हैं। हमारे साथ रणवीर सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। रणवीर का रुख करेंगे। रणवीर, कितना घंटा गुजर चुका? तकरीबन शाम 4 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई। अब कितनी देर तक और बैठक चलने की का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बताइएगा। और साथ ही साथ क्या लगता है कि कौन से अहम और महत्वपूर्ण फैसले हैं जिस पर आज मुहर इस बैठक में लगाई जा सकती है? सना देखिए, 2.25 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कैबिनेट की बैठक की जारी है। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, ये बैठक पहले 3 बजे निर्धारित हुई थी। 1 घंटा देरी से ये बैठक शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अब तक ये बैठक जो है खत्म हो जानी थी, लेकिन ये देरी से शुरू हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री एचपी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल थे, तो देरी से ये बैठक शुरू हुई है। जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडा आइटम आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा में शामिल किए गए थे, जिन पर चर्चा हुई है। और अब जो है केवल एक जो है एजेंडा आइटम अभी जो है बचा हुआ था, ऐसी जानकारी जो है निकल कर आ रही है। और साथ में ये जो
ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो सबसे बड़ा फैसला आज निकल कर आने वाला है, उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, वो है शिक्षक भर्ती को लेकर। विभिन्न वर्गों की जो अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं उनकी भर्ती यहाँ पर होनी है, जिनकी संख्या करीब 5,000 बताई जा रही है। 5,000 भर्तियां जो है की जा सकती है। अगर कैबिनेट इस पर मुहर लगाती है तो ये अपने आप में यहाँ पर देखा जाएगा कि एक राहत भरी खबर उन बेरोजगारों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं भर्ती का। और अलग अलग विभागों में भी कुछ भर्तियां जो है होनी है, उनको लेकर भी यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कैबिनेट में क्या फैसला लिया जाता है। जी, तो क्या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और कितने घंटे बैठक चल सकती है? जो सीएम की अनाउंसमेंट है, खासकर जिसमें बजट अनाउंसमेंट है, उसको भी यहाँ पर कैबिनेट में चर्चा में शामिल किया जाएगा। और एक जो खबर निकल कर आ रही है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी, जो एजुकेशन लोन दिया जाना है छात्रों को, जिसका जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो छात्र हैं 1% ब्याज पर उनको जो है लोन दिया जाना है, तो शायद उस पर भी आज जो है मुहर लगने वाली है। तो कई अहम महत्वपूर्ण फैसले हैं, महत्वपूर्ण फैसले हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है सुक्खू कैबिनेट की। इसके अलावा क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि और कितने घंटे ये बैठक चलने वाली है? रणवीर, आपको आवाज शायद मेरी मिल नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरी खबर भी शिमला से ही आ रही। बहुत शुक्रिया रणवीर, आप तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही थी। और सुक्खू कैबिनेट की बैठक जारी है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं जिस पर मुहर लग सकती है, जैसा कि रणवीर अब से कुछ देर पहले बता रहे थे। आगे बढ़ लेते हैं। शिमला से ही बड़ी खबर है। अनाथ आश्रमों में हो रही बच्चों से बदसलूकी, इस हवाले से खबर आई है। एक बच्चे की शिकायत से ये पर्दाफाश हुआ है। बच्चे ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से शिकायत की है। इंस्पेक्शन विजिट के दौरान कमीशन की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल से शिकायत की है। आपको बता दें कि 4 बच्चों ने अनाथ आश्रम से भागने की कोशिश भी की थी। 3 भागे, चौथे को पकड़ लिया गया। पकड़े गए बच्चे ने ही शिकायत की थी। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, अनाथ आश्रमों में बच्चों से बदसलूकी की खबर है। एक तरफ हम ये जानते हैं और ये बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सरकार होगी, तो दूसरी तरफ ये अपने आप में ये खबर उस दावे को और उस तरह के वादे को कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ा रही है। अनाथ आश्रमों में बच्चों से बदसलूकी की खबर है। अभी 28 तारीख को ऑब्जर्वेशन होम से जो है बाल संप्रेषण जो है जो लड़कों का है, वहाँ से 3 लड़के भागे थे। तो उन 3 लड़के जो भागे, एक के तो माता पिता उनको वापस छोड़ गए थे और 2 बच्चे अभी तक भागे हुए हैं। जो चौथा लड़का नहीं भाग पाया तो उसके साथ काफ़ी बदसलूकी हो रही है। उस बच्चे ने हमारे साथ इस चीज़ को शेयर किया। इट्स जस्ट दैट कि हम यहाँ पर आ पाए तो हमारे को ये चीज़ के बारे में पता चला। सो वही एक है, सेंसिटाइजेशन की कमी है या फिर किसी चीज़ को छुपाने की कमी है। दूसरे के अगर बच्चों के बारे में बात करें तो वो एक दे आर द वॉइसलेस पीपल, एक वॉइसलेस पॉपुलेशन है। वो नहीं बोल पाते, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक जागरूकता निरंतरता के साथ और दूसरा कि उनकी काउंसलिंग रिगरस, तो वही एक 2 चीज़ हैं जो एक हर इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चे के लिए बना है, चाहे वो आप क्लास 1 से ले लीजिए टिल जब तक आप पढ़ाई करते हैं। आई थिंक रेगुलर एंड रिगरस काउंसलिंग एवरी टाइम, इवन इन होम्स और एट स्कूल और एट द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कोई सा भी होम हो, चाहे वो आप स्कूल को ले लें, किसी ट्यूशंस क्लासेस को ले लें, चाहे आप किसी आश्रम को ले लें या कोई भी बाल गृह को ले लें, सब में ज़रूरत है। एंड आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि WCD भी काफ़ी कटिबद्ध है कि आगामी अपनी योजनाओं में इन चीज़ों को आगे कार्यक्रम होंगे, तो आई थिंक दे विल कम आउट विद सर्टेन मोर गाइडलाइंस। से ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, लेकिन जमीन पर अगर बात करें तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ राजेंद्र जुड़ रहे हैं। ये कब की घटना है राजेंद्र, बताइएगा। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि अनाथ बच्चों को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा जाने लगा है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स सरकार है, और दूसरी तरफ से इस तरह की घटनाएं।
बिल्कुल सर ना, गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है और इसी को लेकर आज ये बड़ा खुलासा हुआ है। जब बच्चे ने अपनी आपबीती सुनाई मेंबर के समक्ष, जब बच्चा रोया और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। दरअसल ये 28 मार्च की घटना है, जब 4 बच्चों ने भागने की कोशिश की, 3 भाग गए अनाथ आश्रम से और एक को पकड़ लिया गया वहां के प्रशासन के द्वारा। और जब पकड़ा गया तब से लेकर अब तक लगातार बदसलूकी उस बच्चे के साथ हो रही थी। इसकी बात, उसका जिक्र, जब ये शिकायत किसी न किसी तरीके से जब एनसीबी के पास पहुंची तो वहां से मेंबर यहां पर आई और जब वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए अनाथ आश्रम पहुंची तो फिर बच्चे ने ये पूरी घटना सुनाई। और काफी चिंताजनक बात है, बड़ा सवाल यहां पर ये है कि बच्चों ने आखिरकार भागने की कोशिश क्यों की? ये बहुत बड़ा सवाल है। किस प्रकार का व्यवहार या क्या दिक्कत वहां पर हो रही थी अनाथ आश्रम में, ताकि बच्चों को इस हद तक जाना पड़ा कि वहां से भागने की के बारे में सोचना पड़ा और भागे। हालांकि जो 3 बच्चे भागे उनमें से एक को उसके परिजनों ने वहां पर दोबारा छोड़ दिया। 2 बच्चे अभी भी गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि तब से लेकर अब तक कोई कैंपेन नहीं चलाया गया है, कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया। हम कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खबर को दबाने की कोशिश की गई। ये सूचना स्प्रेड ना हो, मीडिया में ना आए, लोगों के बीच में ना पहुंचे, इसलिए इसको दबाने की एक कोशिश भी हम इसको देख सकते हैं। 28 तारीख से लेकर अब तक इसकी जानकारी कहीं नहीं कि बच्चे भागे हैं। जब एनसीबी की मेंबर हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है और वो लगातार इंस्पेक्शन करती है, फिर ये पूरा मामला सामने आता है और ये बच्चा पूरे जिक्र करता है। और इसके अलावा जो दूसरा सवाल हमारा था वो यही था कि स्कूलों में जब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी शिकायतें इससे पहले आ चुकी हैं, 6th क्लास से नीचे या 8th क्लास से नीचे बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ लगातार जो शोषण की शिकायतें आती हैं वो भी उस स्टेज पर आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अर्ली डिटेक्शन का हिमाचल प्रदेश में, या हम कह सकते हैं एनसीपी की तरफ से भी कोई मैकेनिज्म नहीं है और अभी तक कोई व्यवस्था डेवलप नहीं है। स्कूल्स में कमेटियां जरूर बनाई गई हैं, महिला टीचर्स जिनकी चेयरपर्सन या मेंबर बनाई जाती हैं, लेकिन वो कह सकते हैं हम एक प्रशासनिक व्यवस्था बनकर रह गया है, क्योंकि कोई अर्ली डिटेक्शन अभी तक डिडक्ट कोई स्कूल में केस नहीं है ऐसा सामने आया है जिसमें कि कमेटी की तरफ से किसी शोषण को सामने लाया गया हो। अंत में टीम बनानी पड़ती है जिसमें पुलिस के अधिकारियों को शामिल करना पड़ता है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को शामिल करना पड़ता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश में भी बना हुआ है। जिस प्रकार से बच्चे भागने के बारे में सोच रहे हैं और भाग रहे हैं, इसके अलावा जो सुधार गृह है वहां पर भी स्थिति के ऊपर चिंता एनसीबी की मेंबर की तरफ से जिक्र किया गया कि जिस प्रकार की कंडीशन वहां पर है और बच्चों को वो काउंसलिंग की बात पर जोर दे रही थी। हमसे कुछ देर पहले हमने उनकी प्रतिक्रिया भी दिखाई थी। और चूंकि सवाल ये उठता है कि ये बच्चे भागे, तो इसके पीछे का सवाल ये कि आखिर क्यों भागे, आखिर क्या हो रहा है अनाथ आश्रम में जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उसे सह नहीं पा रहे हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि इतना हरासमेंट कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ चारा ये बचता है कि इस अनाथ आश्रम की दीवार को फलांग दे, और ऐसा ही वो करते हुए नजर आए। इसकी छानबीन बहुत जरूरी है। अब देखना ही होगा कि किस जानिब ये केस और इस कार्रवाई जाती है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर है, डे बोर्डिंग स्कूल को हवाले से बड़ी खबर है। इसी सत्र से आपको बता दें कि ये खबर आई है कि डे बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में ये डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। हमीरपुर एसोसिएशन की कार्यक्रम में घोषणा की है, सीएम सुखविंदर सिंह ने ये घोषणा की है। आपको बता दें कि पहले चरण में प्री नर्सरी से 8वीं तक पढ़ाई होगी, तो बच्चों के लिए बड़ी खबर है और तालीम शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि डे बोर्डिंग स्कूल के हवाले से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही ऐलान किया था और अब इसी सत्र से डे बोर्डिंग स्कूल के शुरू होने की बात कही जा रही है। ये खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। मैं यहाँ से जब मैं एससी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे साथ जो सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं ये उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े। हम लॉ में थे और जब एससी का परिणाम आया उससे पहले जब चुनाव होता था उससे पहले सभी छात्र संगठन अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे और छात्रों को लुभाने की कोशिश करते थे कि बोर्ड्स में पढ़े। तो जब एनएसयूआई के मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसमें संख्या तो बहुत होती थी, लेकिन जब बोर्ड डालने का समय आता था तो कुछ कम रह जाते थे।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी मेरे साथ। नमस्कार।